व्यक्ति था, बालक था, वह बालक खाता बहुत था, भोजन बहुत खाता था, 4 5 6 टाइम उसको लगता था। एक दिन की बात, उसके माता पिता भाई कहने लगे, माँ बाप कहने लगे, बोले इतना खाता है, काम काज कुछ करता नहीं है, 4 6 टाइम खा लेता है, इसको तो कहीं आश्रम में पहुंचा दो बाबा जी के यहाँ। देखो बाबा जी आ गए संयोग से, प्रेम से बोलो हर हर। एक बाबा जी आ गए, बाबा जी ने आए तो उस बालक के माँ बाप बोले बाबा जी महाराज, ये बालक तो कुछ काम काज करता नहीं है, खाता है 6 टाइम, इसको तो आप ले जाओ आश्रम में रख लेना। देखो मैया, जिसके खाते में जितना खाता है वो उतना ही खाता है, जिसके खाते में जो लिखा कर आया है वो उतना ही खाएगा, उतना ही उसको मिलेगा, उतना ही मिल पाएगा। अब व्यक्ति कह देते महाराज हमारी तो 4 5 बेटियां हैं, हमारी तो 5 5 6 6 बेटियां हैं, कैसे ब्याह होएगा, कैसे पार पड़ेंगी, कैसे क्या होएगा? क्यों भैया? अरे जब वो परमात्मा ने उसको भेजा है, उसकी व्यवस्था करके भेजा है, उसके भाग्य का उसको मिलेगा। कभी ये मत सोचो कि हम कमा के खिलाएंगे, कभी ये मत सोचो हम कमा के खिला रहे हैं। जिसके खाते में जितना लिखा है, जिसके भाग्य में जो लिखा है, उसके भाग्य का तुम लेकर के आ रहे हो। प्रेम से कहो महादेव। जिसके खाते में लिखा है वो तुम ला रहे हो, तुम माध्यम हो, देने वाला तो वो बैठा है। तुम्हें तो अपने घर की चिंता है, उसको तो सारे संसार की चिंता है, सारे ब्रह्मांड की चिंता है। अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा, और कथीर कथीरा। साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दीवाला। अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। अरे वो तो हजारों हाथ वाला है, हमें तो अपनी चिंता है, उसको तो सारे ब्रह्मांड की चिंता है, सारे संसार की चिंता है। प्रेम से कहो हर हर। सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, निष्ठा रखकर तो देखो। तो वह बालक बहुत खाता था, माँ बाप ने भेज दिए जाओ आश्रम में रखो। आश्रम में ले गए गुरुजी, अब आश्रम में ले गए, इसको तो आदत थी, बहुत खाता था, बहुत खाता था, 4 5 6 बार उसको लगता था रोज। अब गुरुजी भी आश्रम में बहुत था, खूब व्यवस्था थी, खूब खाओ, थोड़ी सेवा कर दो, भजन करो, खाओ। एक दिन की बात, एकादशी आई, एकादशी आई तो एकादशी के दिन कहते ना, हमारे अनेक पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, अनेक पुराणों में लिखा है, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए भैया। कौन करता है एकादशी का व्रत? हाथ उठाना। अच्छा, इधर से
नहीं? अच्छा। कई लोगों में भ्रांति है कि जब हमारा कोई संबंधी या हमारा परिवार का कोई सुधार जाता है तब उनके लिए रहता है, ऐसी भ्रांति भी है। रखा जाता है, लेकिन प्रत्येक सनातनी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादश्याम निराहार। अब एकादशी का दिन था, चेला देखने लगा चारों तरफ, गुरुजी आज तो रसोई में, आज तो भंडार में कुछ व्यवस्था नहीं दिख रही, चूल्हा ही नहीं जल रहा। गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी है और एकादशी के दिन आज तो अन्न बनेगा ही नहीं आश्रम में। और ये गुरुजी अन्न नहीं बनेगा? अन्न नहीं बनेगा तो मेरा क्या होगा? बोले आज थोड़ा बहुत फलाहार ही मिलेगा, अन्न नहीं मिल पाएगा। बोले गुरुजी हमसे तो नहीं रह पाएंगे, आप तो एक काम करो, हमें आप कुछ व्यवस्था करवा दो। बोले काम करो, सूखा सामान ले जाओ, कहीं चले जाओ नदी के किनारे बना के खा लेना, सूखा सामान ले जाओ। बोले ठीक है गुरुजी दे दो। अब सूखी सामग्री गुरुजी ने दिलवा दी, गया नदी के किनारे। गुरुजी ने कह दिया, सुन बना के खाई मत जाना, भगवान को भोग लगाना। प्रेम से कहो हर हर। भगवान को भोग लगाना। अपने घर में रोज जो भोजन बनता है उस भोजन का भोग कितनी माताएं लगाती हैं भगवान को? जरा हाथ उठाना। लगाती हो? सत्य में लगाती हो? अच्छी बात है। मैयाओं, घर में सदैव स्नान करके शुद्धता पवित्रता से ही भोजन बनाना चाहिए। भजन क्या है? यही तो भजन है। अरे ग्रह कारज नाना जंजाला, माला लेकर 3 घंटे तो बैठ नहीं सकते, लेकिन चलते फिरते सोते उठते रोते हंसते जैसे भी बने भगवान को भजो, गाते रहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिखाएगा भाव तो भाव आना खा लसहूं, भजो तो आपके खाते में लिखाएगा। तो मैयाओं भोजन बनाती हो ना, जो नहीं स्नान करके नहीं बनाती हो, उनसे निवेदन, भोजन सदैव स्नान करके बनाना चाहिए, शुद्धता पवित्रता से बनाना चाहिए। क्योंकि जिस घर में शुद्धता पवित्रता रहती है उस घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, उस घर में सुख शांति समृद्धि होती है। और जिस घर में, जोर से बजा दो, और जिस घर में शुद्धता पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता, शुद्धता रहती है, बिना स्नान के ही भोजन बना लिया जाता, भगवान को भोग ही नहीं लगाया जाता, उस घर में सदैव अशांति रहती है, सदैव लड़ाई झगड़ा होते हैं, सदैव 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 पैसा की कमी आती। फिर कहते हैं गुरु पैसा नहीं आ रहा, कहां से आए? भैयाओं प्रेम से कहो हर हर। कहां से आए? इसलिए शुद्धता पवित्रता। अच्छा सुनो मैयाओं, शुद्धता पवित्रता से स्नान ध्यान करके भोजन बनाओगे और इस भाव से बनाओगे कि यह भोजन नहीं, यह प्रसाद है, इसका भोग लगेगा मेरे बाबा को, लगेगा मेरे शंकर जी को, लगेगा गणेश जी को, लगेगा जिसको भी आप मानते हो, मेरे महादेव को भोग लगेगा, तब यह प्रसाद बन जाएगा। और वह प्रसाद सब घर के सदस्य खाएंगे तो उनकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। हाँ जी कि ना जी? क्यों मैयाओं ऐसा क्यों? शुद्धता पवित्रता से। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। जैसा अन्न खाओगे वैसी ही बुद्धि होगी, मन होगा। कई मैयाओं को तो मैंने ऐसा भी करते देखा है कि 2-3 दिन का आटा एक ही दिन उसन के रख लेती हैं फ्रिज में। हाँ, और 3 दिन तक पतिदेव आए ऑफिस से,
रोटी बना दूं? हाँ बना दो। निकाला आटा, बनाई 2-4-5 रोटी। और अरे इतना आलस्य किसम का? सच है ये। जो प्रैक्टिकल करता हूं मैं उसी बात को बोलता हूं, मन की बात नहीं है, सत्यता है। 2-3 दिन का एकदम उनने लगाटा और रख दिया। अरे बासा खाओगे आटा, बासी रोटियां खाओगे तो बासी बुद्धि हो जाएगी, फिर आएगा लक्ष्मी नहीं आएगी, परेशान रहोगे, लड़ाई करोगे, चढ़चढ़ाओगे, फिर कहोगे गुरुजी से महाराजों से आके महाराज लड़ाई होती है। हाँ जी कि ना जी? क्यों पीछे वाली मैया हो? क्यों जी? इसलिए हमेशा घर में शुद्धता पवित्रता के साथ में भोजन, स्नान करके शुद्धता से, और शुद्धता से बनाओ। फिर ठाकुर जी को, महादेव को, घर में भगवान है उनको भोग लगाओ, क्योंकि वह भगवान, अरे भगवान को 4 ने चिंजोरी रखी, वो चिरौंजी कटोरी में 4 चिरौंजी रखी, और सामने एक छोटी सी खिड़की बना ली, अलमारी बना ली, अलमारी में भगवान रख दिए, 2 अगरबत्ती लगाई, 2 चिंजोरी होती ना, चिरौंजी बोलते हैं उनको, कई चिंजोरी बोलते हैं। वो चिरौंजी 2 रखी, कटोरी में रख दी और अलमारी बंद कर दी। शाम को फिर खोली, बच गई अगरबत्ती, उसी को लगा दिया, फिर अलमारी बंद कर दी। अरे ऐसा नहीं, भगवान को भाव से भजो, मूर्ति मत समझो, मूर्ति मत कहो, भाव से संबंध बनाओ उनसे, क्योंकि भगवान भाव से आते हैं। भगवान कहते हैं एक बार मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, दुनिया के सारे मार्ग तेरे लिए ना खोल दूं तो कहना, मेरा गुणगान करके तो देख, दुनिया को तेरा दीवाना ना बना दूं तो कहना। करके तो देख, भज के तो देख। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, इसलिए ध्यान रखा करो शुद्धता पवित्रता का, और भोग जरूर लगाया करो भगवान को। कई कहते हैं महाराज प्याज लहसुन डलता है हमारे यहाँ, कई लोग कहते हैं, मैयाएं कह देती हैं तो मत खाओ ना प्याज लहसुन, मत खाओ, त्याग दो। और जिन शिष्यों ने गुरु दीक्षा ली है ना, उनसे तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, प्याज लहसुन त्याग देना। हाँ, बुराइयां त्याग देना, निंदा करना त्याग देना, बोल दिया था मैंने, हैं? अरे मेरा भाव यह रहता है कि अगर 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 व्यक्ति भी कथा सुने, किसी एक का ही कल्याण हो जाए तो हमारी कथा कहना सफल हो जाए, 7 दिन यह चिल्लाना सफल हो जाए। प्रेम से कहो हर हर, जोर से कहो हर हर। ओ बगल वाली मैया बोलती क्यों नहीं हो? बैठने के लिए जगह नहीं क्या? अपने आप व्यवस्था बनाओ, बैठो, आते जाओ, विराजते जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ, हैं? प्रेम से कहो हर हर। शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा करो। जिसके घर में शुद्धता होती, पवित्रता होती, उसका घर में लक्ष्मी आती। अच्छा मैया देखो, घर में भोजन बनता है, कभी कभी मैयाएं गुस्सा में भोजन बना देती हैं, क्रोध में कभी कभी आ जाता है, क्रोध पति देव पे आ जाए, बालकों पे आ जाए, तो जब गुस्सा में बनता है ना, तो देख कि पक्की बात है, कभी मिर्ची तेज होती होगी, कभी नमक है, कभी नमक ही नहीं डलता होगा, भूल गए, एक जैसे खाया उसमें तो नमक ही नहीं डाला, हाँ मुझे खा लो। क्यों मैया? अगर गुस्सा में बनाओगे ना, क्रोध में बनाओगे, तो कहीं नमक तेज हो जाएगा, कहीं मिर्ची तेज हो जाएगी, कहीं कुछ तेज हो जाएगा। और अगर खुशी से, प्रसन्नता से बनाओगे, अच्छे मन, प्रसन्न मन से बनाओगे, तो बड़ा स्वादिष्ट बनता है मैया। हाँ जी के ना जी? हाँ जी के ना जी? ये सत्य है। क्रोध में बनाओगे तो रोटियां जला जला के दोगे, और प्रसन्नता से, प्रेम से बनाओगे, इसमें बड़ा स्वाद आएगा। इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, शुद्ध पवित्र खाओ, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखो।
और मैयाओं, मैं तो केवल बाबा महादेव को जानता हूं और किसी को नहीं। जो कुछ कर सकते हैं बाबा कर सकते हैं, वो वरदानी हैं, जो मांग ले भक्त को दे देते हैं। पर भजने की जरूरत है, उनके चरणों में आसरा लेने की जरूरत है। कई मैयाएं कहती हैं हमारा बेटा, कई कहती हैं हमारा पति बहुत बहुत गलत मार्ग पर है, शराब पीता है। अरे शराब तो एक अभिशाप है हमारे समाज के लिए, इस संसार के लिए। पीना ही नहीं चाहिए, नहीं उसको उपयोग ही नहीं करना चाहिए, त्याग दो, अभिशाप है। इस अभिशाप रूपी इसको कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। हाँ जी कि ना जी, कितने घर उजड़ जाते हैं, अभिशाप है। को त्यागो। और बाबा महादेव जिनकी भी कामना है ना, जिनकी भी ये कामना है, आज यहां कह करके जाओ बाबा महादेव से, हे महादेव मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो आपको जानती हूं, आप ही कृपा करोगे। और यहां से आज मन में संकल्प लेकर के जाओ बाबा, जिसकी भी जो भी कामना हो, जिन्हें नारियल दिए थे ना, नारियल, वो अपने अपने नारियल लेकर के जाना आज। और आज बाबा से कह करके जाना, अपने मन में उच्चारण। जिन्हें नहीं दिया नारियल कोई बात नहीं, वो भी सुन लो। एक पीला कपड़ा लेकर उसमें एक नारियल बांध करके 5 खारक 5 बादाम, एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ बांध करके, और अपने घर पे ही बाबा यहां से कह के जाना और बांध करके रख लेना। जो मनोकामना हो उसको बोल देना, जो भी कामना हो मन की, और बोलकर बाबा से कह देना बाबा मैं दुनिया को नहीं जानती, मैं तो तुझे जानती हूं। और 16 सोमवार का व्रत एक बार अपने जीवन में कर लेना। मैं सत्य कहता हूं, शंकर भगवान की व्यासपीठ से कहता हूं, ऐसी कोई कामना नहीं है जो पूर्ण ना हो। ऐसी शक्ति है 16 सोमवार के व्रत में, ऐसी शक्ति है, ऐसी शिव की भक्ति में। भक्ति की ही तो शक्ति है। संकल्प लेकर के जिसकी जो मनोकामना हो, अगर ना होना पूर्ण, अगली बार फिर आऊंगा, फिर बाबा से कह देना। तो ये तो हो नहीं सकता कि पूर्ण ना हो। 100% मैं भगवान शिव की व्यासपीठ से कहता हूं, यह कार्य करना आप 100% बाबा महाकाल किसी को निराश नहीं होने देंगे मेरे बाबा। एक बार इस मंदिर में कीजिए संचारे, पार्वती हम्भो पाहि पाहि दाता। जिसको संतान की कामना हो, जिसको विवाह की कामना हो, जिसको धन की कामना हो, जिसको सुख की कामना हो, जिसको वैभव की कामना हो, जिसकी कोई भी कामना हो, आज मेरे बाबा से कह करके जाना हो और यहां से संकल्प लेकर एक बार अपने जीवन में 16 सोमवार का व्रत जरूर करना, जरूर करना। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, मेरा इस महापुराण कहती है, मेरा विश्वास है। सज्जनों, मैयाओं, ओ मैया, प्रभु कहते हैं मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, दुनिया के सारे मार्ग तेरे ना खोल दूं तो कहना। सरल रहो हमेशा, सरल, कठिन मत बनो, सरल बनो, बिल्कुल सरल। सरलता ही सबसे बड़ा धन है। प्रभु के दरबार में बैठो तो ज्ञानी बनकर के मत बैठो, खाली होकर के बैठो। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो आपके इस प्रांगण में, आपके दरबार में, आपके चरणों में हमेशा सरल बनो। सरल को ही भगवान मिल जाते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, जब गुरुजी ने चेला को दे दिया सामान, बोले जाओ लेकिन भगवान को भोग लगाना। चेला गया नदी किनारे, उसने बनाया भोजन, व्यवस्था करके भोजन बना बनू के तैयार किया करके, यहाँ से थाली परोस के बैठा खाने के लिए। तो याद आ गई, गुरुजी ने कहा था भोग लगा देना भगवान को पहले। अब भोग कैसे लगाऊं, कुछ आता ही नहीं है इसको, कुछ आता ही नहीं है। तो सोचा शायद भगवान आते होंगे, बहुत सीधा था।
बड़ा सरल था, बड़ा सीधा साधा। उसने कहा भगवान को बुलाना पड़ता होगा, आते होंगे शायद भगवान। तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, अपन कैसे लगाते हैं भोग, क्यों मैया हो, कैसे लगाते हैं? जैसे तैसे भगवान को रखी थाली, गरुड़ घंटी हिलाई, जल घुमाया और उठा के चल दिए। एक व्यक्ति को जितना समय लगता है ना भोजन करने में, एक मनुष्य को उतनी देर भगवान के सामने थाली रखी रहना चाहिए। एक व्यक्ति जितना आहार खाता है उतना मेरे प्रभु के सामने जाना चाहिए। वो तो भाव के भूखे, लेकिन भाव लाओ ना, होना तो चाहिए भाव। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत बेपद सूर सुस्वाद कहां, पुनिताल मनीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहां, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर कालन को प्रहलाद कहां। कहां? अरे भाव लाने की आवश्यकता है। सरल बनो, कठिन मत बनो। लेकर के और भगवान को बुलाने लगा और भगवान से कहने लगा, हो राजा राम आइए, आप भी कहा करो, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ताली बजाओ। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे बुलाया करो भगवान को रोज। ओ महादेव आइए, महादेव आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ महादेव आइए, महादेव आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगा। अभी भक्त था ना, ये बड़ा भोला भाला था, सीधा था। उसने बुलाया, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे इसने बुलाया तो बड़ा सरल था, बड़ा ही भोला था। तो भोले की भगवान है, जो भोला है, जो सरल है, जो सीधा है, जो कुछ नहीं जानता, उसकी तो भगवान है। राम जी ने प्रेम से पाया, जानकी जी ने पाया और चले गए। और बुलाना फिर आएंगे, चले गए। अभी गया गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आपके भगवान तो एक बुलाता हूं तो दो आए थे, मैं भूखा ही रह गया, अगली बार थोड़ी एकादशी पे थोड़ा ज्यादा सामान देना। बोले ठीक दे देंगे। गुरुजी ने सोचा सच भूखा रह गया होगा, ज्यादा खाता है, ठीक है दे दिया। एकादशी आई अगली, थोड़ा ज्यादा बढ़वा के दे दिया। सब ले गया, नदी के किनारे बैठा, बैठ करके इसने तैयारी करी। तैयारी करके जैसे ही भोजन बनाया और बना करके तैयार किया, तैयार किया, तैयार कर किया तो आज 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 बुलाने लगा प्रभु को। हो राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम
राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए वो मेरे भोजन का भोग लगा। अब आज इसने जब बुलाया तो आज जैसे ही बुलाने लगा राजा राम आइए सीताराम आइए, तो आज जैसे ही इसने नेत्र खोले, भोजन बनाकर तैयार कर सजाया, आंख खोली, देखा तो आज तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और जानकी जी ये सब आ गए। देखा इसने तो कहा एक को बुलाता हूं तो दो आते हैं, दो को बुलाता हूं तो चार आते हैं, चार आते हैं। रख दिया सामने, पाव पा के भगवान चले गए। फिर गए आश्रम, गुरुजी थोड़ा अगली बार और ज्यादा। गुरुजी ने कहा अच्छा खाता है ये तो, देंगे कोई बात नहीं। एक काम करो 50 किलो की पूरी बोरी दे देना अगली बार, जाओ दे दो अगली बार पूरी बोरी। एकादशी आई फिर चलती है। गुरुजी ने सोचा मैं देखूं आज ये शायद इस सामग्री को बेच देता है दुकान पे जाके, आज देखूंगा। और गुरुजी के पीछे पीछे चल दिए, ये माथे पे सामान रख के और चल दिया और गया और नदी किनारे बैठा और बैठ करके और जैसे ही इसने तैयारी करने लगा तो सोचा कि मैं एक को बुलाता हूं तो दो आते हैं और दो को बुलाता हूं तो चार आते हैं, चार को बुलाता हूं 5 आते हैं। आज एक काम करो पहले बुला लो फिर बनाएंगे, पहले बुला लो फिर देखेंगे कितने आ रहे हैं, उसी हिसाब से बना देंगे। और बनाया ही नहीं और कह रहा है राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाइए राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज इसने पहले ही बुला लिया और जब बुलाया तो राम जी भी राम दरबार सहित प्रकट हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की, राम दरबार सहित प्रकट हो गए। आज तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी जी और साथ में हनुमान जी भी आ गए। जैसे इसने आंख खोल के देखा, आंख खोलकर जैसे ही देखा तो क्या देखा, बोले आज तो पूरा परिवार ही आ गया और सब आए तो आए जो बंदरों को भी ले आए। बंदर कौन? बोले हनुमान जी को बंदर कहने लगा। हाथ जोड़ लिए प्रभु आप आए कोई बात नहीं, अब जी बंदरों को भी ले आए। राम जी बोले बंदर नहीं है, हमारे अतुलित बलधाम हम हेम शैलावदे हम हनुमान जी महाराज हैं ये। अच्छा हनुमान जी हैं ये हैं, हाँ प्रणाम। कहाँ है तुम्हारा भोजन? बोले प्रभु आज तो हमने बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया? बोले एक को बुलाते हैं तो दो आते हो और दो को बुलाते हो तो पूरा परिवार आता है और खुद आते हो तो आते हो जो बंदरों को लाते हो। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात? इसलिए हमने बनाया ही नहीं है, आप बनाओ हमें पवाओ। भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी शान। भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में है। बोले आज तो प्रभु आप बनाओ और हमें पवाओ, खुद भी पाओ।
अब मेरे राम जी तो बड़े 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 भक्त वत्सल हैं, कह दिया भैया लग जाओ अपने अपने काम में। कोई लकड़ी लाने लगा, कोई चूल्हा बनाने लगा, कोई चूल्हा जलाने लगा, कोई आटा गूंदने लगा, कोई सब्जियां मनिया करने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। आज राम जी भोजन बना रहे हैं, किसके लिए? भक्त के लिए भोजन बना रहे हैं। पीछे गुरुजी तो एक पेड़ के, एक वृक्ष के पीछे, एक पेड़ के पीछे खड़े थे। गुरुजी ने देख रहे थे, अब गुरुजी को चेला तो दिख रहा है पर भगवान नहीं दिख रहे। गुरुजी गए, जाके कहा चेला से, क्यों क्या कर रहा? भोजन नहीं बनाया अभी तो, ये चूल्हा जला कर रख दिया। बोले गुरुजी भोजन बन रहा है, आज राम जी बना रहे हैं भोजन। कहाँ है राम जी? बोले जी क्या खड़े हैं सामने? जी राम जी हैं, जी देखो बंदर है ना, ये हनुमान जी हैं, ये वो अपने मंदिर में भी बैठे ना, वो ऐसा कहने लगा। और जे है ना ये लक्ष्मण जी हैं, जे राम जी की पत्नी जानकी जी, सब पता है। बोले कहाँ है? हमें तो दिखे। गुरु जी को दिखा ही नहीं रहे, भक्त को दिख रहे हैं। झूठ बोलता है, चरणों में गिर पड़ा। राम जी के प्रभु आज मैं झूठा पड़ जाऊंगा, आज मैं झूठा पड़ जाऊंगा। बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है प्रभु, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु जग में कोई और जसी है। हे प्रभु पुकारूं तुम्हें मैं, आ जाओ सामने, नहीं तो मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। आज ये मेरी हंसी नहीं प्रभु आपकी हंसी होगी। आओ सामने आओ, गुरुजी को दर्शन दो। बोले गुरुजी को दर्शन हम नहीं दे सकते, हम तेरे लिए आए हैं, क्योंकि तू सरल है, तू भोला है। दो ना प्रभु दर्शन गुरुजी को। गुरुजी सब सुन रहे थे, जैसे ही कहा तो मेरे राम दरबार पूरा सामने प्रकट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की सामने राम दरबार प्रकट हो गया। जैसे ही सामने आया गुरुजी तो आज चरणों में गिर पड़े। बोले हमने सुना था कि गुरुजी चेला को दर्शन करवा देते हैं, लेकिन आज तो उस भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति थी, उस भक्त के भाव में इतनी शक्ति थी, उस भक्त की सरलता में, श्रद्धा में विश्वास था, तो आज गुरुजी को ही दर्शन करा दिए चेला ने। भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में है। भाव से भजो तो, भाव से पूजो तो, भाव से बुलाओ तो, प्रेम से बोलो हर हर, और जोर से कहो हर हर। और बाबा से सदैव कहा करो सरलता से, सरल हो जाओ, बिल्कुल सरल हो जाओ, बोले।